बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान नहायत रहम फरमाने वाला है। उम्मीद है कि आप तमाम भाई कोरोना वायरस से महफूज हैं और इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। हम CPC के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज सेक्शन 55 से ऑनवर्ड आगे चलते हैं। सेक्शन 55 जो है ये अरेस्ट एंड डिटेंशन के मुतालिक है कि जब किसी के खिलाफ डिग्री पास हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो डिग्री होल्डर है वो एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेगा उसी कोर्ट में जिस कोर्ट से उसकी डिग्री हुई है। तो फिर वो कोर्ट जो है उस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो जजमेंट राइटर है उसको अरेस्ट करवा सकती है। जैसे ही वो अरेस्ट होगा उस बंदे को फ़ौरन उसी कोर्ट के रूबरू पेश किया जाएगा और उसके बाद वो कोर्ट जो है अगर वो उस डिग्री की एग्जीक्यूशन नहीं करता तो उसको 1 साल तक जेल में भेज सकती है। अब इसमें जो है वो कुछ प्रोविजंस मौजूद हैं कि वो कौन से SOPs होंगे जिनको फॉलो करना होगा किसी भी बंदे को जिसको जेल में भेजा जाएगा। इसमें जो सबसे पहले ये है कि जिस बंदे को गिरफ्तार करना है, जो जजमेंट राइटर है जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है, उसके घर में आपने आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज यानी कि सूरज गुरूब होने के बाद और सूरज निकलने से पहले उसके घर नहीं जा सकते। यानी कि कोई भी शख्स जिसकी कोर्ट ने ये जिम्मेदारी लगाई है कि आपने ये डिग्री जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है, उसकी जिम्मेदारी में ये शामिल है कि वो किसी बंदे को भी सूरज के गुरूब होने के बाद और सूरज से निकलने से पहले उसके घर से गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिर उसके बाद इसका जो अगला हिस्सा है वो ये कहता है कि नो आउटर डोर ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन अपॉन अनलेस सच ड्वेलिंग हाउस इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ जजमेंट राइटर। उस वक्त तक उस घर के बैरूनी दरवाजे को नहीं तोड़ा जा सकता जब तक कि जो तमील करिंदा है जो जिसने डिग्री को एग्जीक्यूट करनी है वो ये कंफर्म नहीं कर लेता कि इस घर में जजमेंट राइटर ही रहता है। अब उसके बाद जब वो उस घर के अंदर दाखिल हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसके लिए कोई कदगर नहीं है कि अगर वो किसी भी कमरे में छुपा है तो जो तमील करिंदा है जिसने वो एग्जीक्यूशन करवानी है वो उसका दरवाज़ा तोड़ के उसको वहाँ से पकड़ सकता है। अब इसका अगला हिस्सा वो कहता है कि अगर वो जहाँ जजमेंट राइटर छुपा हुआ है वो उसमें कोई खतून रहती है लेकिन वो खतून जो है वो जजमेंट राइटर नहीं, तो फिर जो है वो प्यादा जिसने एग्जीक्यूशन करवानी है वो उसको उस खातून को एक नोटिस देगा कि आप जो है वो एक तरफ हो जाएं या अपने आप को सिक्योर कर लें या अपने आप को महफूज कर लें, मैंने फलां बंदे को गिरफ्तार करना है। तो फिर उसके बाद वो गिरफ्तार करेगा। उस खातून को नोटिस दिए बगैर वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब अगर वो जो जजमेंट है वो किसी खातून के खिलाफ हुई है और वो जजमेंट जो है वो किसी मनी से रिलेटेड है यानी कि पैसों से रिलेटेड है, तो उस सूरत में भी वो जो तमील करिंदा है जो एग्जीक्यूटेंट है उसने उस खातून को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब उसमें जो पार्ट 2 है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन में किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार करना है कि जिससे पब्लिक एट लार्ज मुतासर हो सकती है तो आप उस शख्स को उस SOPs के तहत ही गिरफ्तार कर सकते हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मुतय्यन की हूँ कि अगर आपने इस कैटेगरी के बंदे को गिरफ्तार करना है तो आपने इन SOPs पर अमल करना है, तो फिर आप उन SOPs के मुताबिक ही उस बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब उसके बाद इसका पार्ट 3 कहता है कि जजमेंट राइटर डिटेन इन प्रिजन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट मेरली फॉर रीजंस ऑफ अंडरगोइंग such imprisonment be discharged from his liability under the degree, but he shall not be liable to be rearrested under the degree in execution of which he was so detained in person। अब हमारे यहाँ ये एक बात जो है वो बड़ी मशहूर है कि अगर एक बंदे के खिलाफ डिग्री हो तो उसको कितनी देर तक जेल में रखा जा सकता है। उसमें उसको सिर्फ एक ही दफ़ा 1 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है एक डिग्री की एग्जीक्यूशन में। अब एक दफ़ा अगर एक बंदा जेल में 1 साल गुजार लेता है तो फिर उसी डिग्री की एग्जीक्यूशन में उसको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये भी सेक्शन 55 का पार्ट 3 कहता है। अब इसका पार्ट 56 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर मनी, कि मनी डिग्री में आप किसी खातून को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब सेक्शन 58 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी को
ڈگری کی ایگزیکیوشن میں گرفتار کر لیا ہے تو کیا پھر اس کے پاس کوئی ریمیڈی موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیز کروا سکتا ہے؟ سیکشن 58 کے اندر جو ہے وہ اس کی 3 ریمیڈیز بیان کی گئی ہیں. پہلی ریمیڈیز یہ کہتی ہے کہ دی اماؤنٹ مینشن ان دی وارنٹ فار ہز ڈیٹینشن از پے ٹو دی آفیسر ان چارج آف دی پریزن. کہ اگر وہ بندہ کسی سول امپریزن میں قید ہے اور اس کے خلاف جتنی بھی منی ڈگری ہے وہ منی ڈگری جو اس پریزن کا انچارج ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے, اسی وقت اس پریزن کا انچارج جو ہے اس کو ریلیز کر دے گا. یہ اس کے بچنے کی پہلی صورت ہے. دوسری یہ ہے کہ دا ڈگری اگینسٹ ہم از ادروائز فلی سیٹسفائڈ. یہ ہے کہ جو اس کے خلاف ڈگری ہوئی ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے اس کی ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے اور وہ جو ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ مکمل طور پہ اس ڈگری کو سیٹسفائڈ کر دیتا ہے, یعنی کہ اس کی مکمل ادائیگی کر دیتا ہے. اس صورت میں بھی وہ اس کو فوراً ریلیز کر دے گا جو انچارج ہے پریزن کا. اس کی تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ دا پرسن آن ہوز اپلیکیشن ہی ہیز بین ڈیٹینڈ سو ریکویسٹ, کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کروایا ہے, جس کے حق میں اس کی ڈگری ہوئی ہے, اگر وہ اپنی ریکویسٹ جو ہے اپنی جو ہے وہ اوپینین دے دیتا ہے یا اپنی رائے دے دیتا ہے یا اپنی وش دے دیتا ہے یا کورٹ کو جو ہے وہ کہہ دیتا ہے جی اس کو ریلیز کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں, تو کورٹ اس کو فوراً ریلیز کر سکتی ہے. یہ 3 کیٹیگریز تھیں. اب اس کے علاوہ ایک کیٹیگری ایسی ہے جو کورٹ کی ڈسکریشنری پاور ہے. وہ یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ کسی بندے کو بھی شوٹی بانڈ لے کر یا کسی بھی طرح اپنی تسلح کرنے کے بعد اس کو ریلیز کر سکتی ہے. وہ اس کورٹ کی ڈسکریشنری پاور ہے جس کو ہم سیکشن 151 میں پڑھتے ہیں. اب ان حالات میں جو ہے وہ کورٹ اس کو ریلیز کر سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. اس سیکشن میں ہم نے یہ پڑھا کہ اریسٹ سے لے کے اس کی ریلیز تک جو پروسیس تھا وہ کیا تھا. ہم نے مرلہ جو تینوں سیکشن کے اندر جو ہے اس کو الیبوریٹ کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اریسٹ کے متعلق اور اس کی ریلیز کے متعلق جو ہے وہ مکمل آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.